माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले से बार बार निकलती एम्बुलेंस की तस्वीरें, या यूं कह लीजिए कि जानबूझ के उस निकलती एम्बुलेंस की फोटोज और वीडियोस को वायरल करने की जिद्दोजहद में लगे उनके मंत्री, उनके नेता और साथ ही साथ तमाम उनके प्रवक्ता और चैनल वाले इस जिद्दोजहद में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से उस एम्बुलेंस को निकालने वाली वीडियो, फोटोज लोगों के बीच जाए और लोगों को ये संदेश दिखाए कि देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री कितने संवेदनशील हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कलेजा कितना ज्यादा लोगों के प्रति समर्पित है। ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी हम अपने से ज्यादा जनता के लिए सोचते हैं। लेकिन दोस्तों, एक सवाल मेरे जहन में जो बार बार आ रहा है वो ये कि क्या पिछले 8 सालों में एक बार भी ऐसा कोई मौका नहीं आया होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में एक एम्बुलेंस फंसी हो और उसमें मरीज फंसा हो? क्या 8 सालों में कोई भी ऐसी तस्वीर सामने नहीं आई? और अगर आई तो उसे इतना ग्लैमलाइट क्यों नहीं मिल पाया? क्यों इस समय जब गुजरात में चुनाव होने वाले हैं तभी इस तरीके की बार बार फोटोज और वीडियोस निकलकर सामने आ रही हैं, कभी गुजरात से और कभी हिमाचल प्रदेश से? इसके पहले भी चुनाव हुआ करते थे, इसके पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यूं ही चला करता था, इसके पहले भी मरीज बीमार हुआ करते थे, इसके पहले भी एम्बुलेंस में ही मरीज जाया करते थे, इसके पहले भी एम्बुलेंस की सर्विसेज मरीजों के लिए उसी तरीके से चलती रहती थी, इसके पहले भी एम्बुलेंस मरीजों को अस्पताल ले जाया करते थे। लेकिन क्या इन 8 सालों के दौरान कभी भी किसी दौरान भी ऐसा कोई संजोग नहीं बन पाया कि कोई एम्बुलेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के बीच फंसी रह गई हो, या फंसी रह गई हो तो उसे निकलवाने की जिद्दोजहद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से अपनी सक्षमता दिखाई हो? और अगर ऐसा हुआ है तो तब ये फोटोज और वीडियोस वायरल क्यों नहीं हुए? दरअसल मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले से एम्बुलेंस निकली हो और उस दौरान इनके बॉडीगार्ड, इनके सिक्योरिटी वालों ने अपनी गाड़ी से ज्यादा या इनके काफिले से ज्यादा तवज्जो एम्बुलेंस को दी हो, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री सर्वोपरि हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री सर्वोत्तम हैं। उनके लिए खास सुविधाओं, खास सिक्योरिटी और खास रास्तों का चयन किया जाता है। उस काफिले में कोई मंत्री नहीं आ सकता। आपने बहुत सारी ऐसी फोटोज, वीडियोस वायरल होती हुई देखी होंगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटोज और कैमरे के सामने अगर कोई आता है तो उसे किस तरीके से हटा दिया जाता है। सब खेल ही फोटोज और वीडियोस का है। ऐसे में ये फोटोज और वीडियोस वायरल करा के ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कलेजा अपनी जनता के लिए कितना समर्पित है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि उन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कलेजा क्या तब जनता के लिए समर्पित नहीं था जब मोरबी पुल गिरा था, जब वहां पर पता नहीं कितने संख्या में लोग गायब हुए हैं, कितने संख्या में लोग मरे हैं, इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो पा रही थी? तब तो इन्हें अपनी कवरेज चाहिए थी, तब तो ये रैलियों में जाके लोगों को संबोधित कर रहे थे, तब तो ये रैलियों में जा रहे थे। क्या तब इन्हें मोरबी जनता नहीं दिखाई दी? क्या तब इनका दिल उसी जनता के लिए नहीं पसीजा? और पसीजा तो ये आखिर उसी दिन क्यों नहीं गए, अगले दिन क्यों गए? और भी ऐसी तमाम घटनाएं हैं जिस पर अगर सवाल पूछने पर आए पत्रकार ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोलती बंद हो जाएगी। अरे बाकी सब तो छोड़िए, कोरोना दूसरी वेव का समय याद होगा आपको, जब वेस्ट बंगाल में प्रचार चल रहे थे, जहां एक तरफ बहुत सारी बड़ी संख्या में मरीज भर्ती थे, उनको पता नहीं था कि उनकी जिंदगी या मौत कब उन्हें क्या गले लगा लेगी। उन्हें पता नहीं होता था कि उनको ऑक्सीजन मिलने वाली है या नहीं, उनको ब्लड मिलेगा या नहीं, उनको बेड मिलेगा या नहीं। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से कह रहे थे कि मैं जहां तक देख पा रहा हूं वहां तक सिर्फ लोग ही लोग हैं। तब इनकी संवेदनशीलता कहां चली गई थी? और भी ऐसी तमाम घटनाएं हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटघरे में खड़े होते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सवाल पूछने वालों का चैनल खरीद लिया जाता है या बंद करा दिया जाता है। या अफसोस वाली बात यह भी है कि जो सवाल पूछ लेता है उसे अगेंस्ट द देश बताया जाता है। वो बताया जाता है कि देश प्रेम नहीं है उसके अंदर, ये राष्ट्र प्रेम नहीं है, ये राष्ट्र का भला नहीं चाहता है। अरे जनता
सबसे सवाल पूछती है। और मंत्री चाहे कोई भी हो, या प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, जब जनता किसी को चुनती है तो उसे अपनी सेवा के लिए चुनती है। लेकिन अफसोसजनक ये है कि आज के समय में लोकतंत्र कहीं ना कहीं चरमराती व्यवस्था में कहीं किनारे पड़ी हुई है, और उस लोकतंत्र को जीवित करने के लिए जो खड़ा होगा उसको उसकी टांग पकड़ के पीछे वापस खींच दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि एम्बुलेंस जानबूझ के निकाली जा रही है या बार बार इस तरीके का संजोग बन रहा है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलती हूँ, नमस्कार।